इस कृपा भूमि, इस गौ भूमि, इस गौरज को प्रणाम करते हुए मैं मेरी इस टीम की पहली हाजिरी दिलवाना चाहता हूँ। मंदसौर से एक अलबेला कवि जिसका यूट्यूब पे धूम है। हमारे कवि सम्मेलनों की सफलता का श्रेय इसलिए है कि उसकी शुरुआत मुन्ना बैटरी करता है। मंदसौर की धरा से आया ये युवा राजकुमार जो आपको कब हंसते हंसते लोटपोट कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई मुन्ना बैटरी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सोच रहे कि मैं भूल गया? नहीं, मैं सोच रहा एक बार जरा ढंग से ताली बजाओ, पीछे तक तो मैं शुरू हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। आदरणीय दिनेश गिरी जी महाराज साहब को प्रणाम करते हुए माइक वाले से निवेदन करता हूं थोड़ी सी आवाज और सेट कर देना, मेरी बिगड़ी हुई है। क्या बात नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। देश का धन निपट गया एक ही नाइट में, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक में कई कवियों की फाइल निपटी बिगड़े हुए माइक में। क्या बात है। प्रणाम करता हूं आप सबको कि आप अपने निजी जीवन की समस्याओं को छोड़कर आज के इस कवि सम्मेलन के यज्ञ में अपने हास्य की आहुति देने के लिए यहां आए हैं। इंसान वही करता है जो उसके मन में आता है। इंसान वही करता है जो उसके मन में आता है। जीवन में लाख समस्याएं फंसी हो, लेकिन कवि सम्मेलन सुनने तो हर इंसान चला आता है। क्या बात है, वाह वाह मुन्ना। आप सब लोगों को चार्ज करने के लिए मेरे को अब दूसरे नंबर पे उतारा। घर होते तो खुद ही हो जाते। क्या बात है। लेकिन यह सार्वजनिक तौर पे जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको चार्ज कर दूं, लेकिन नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बात है। क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोत्री के नाम से पड़ा है। मंदोत्री रावण की बीबी थी और रावण मेरे फोफा जी लगते हैं। वाह 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 वाह। जिनको मारने के लिए भगवान श्री राम को धरती पर जन्म लेना पड़ा, तो आप किस खेत की मूली हो। क्या बात है। लेकिन मैं चाहता हूं इस बुद्धगिरी की धरा पर पहली बार आया हूं। आदरणीय संतगण यहाँ विराजमान है। पवित्र मंच में कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूं। स्वागत। गाय माता का मंच में चाहता हूं कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूं। एक तो क्या, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहीं से भी शुरू हो सकता हूं। पेमेंट में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि है भी नहीं। वाह भाई मुन्ना वाह। आदरणीय, मैं हकीकत कह रहा हूं, ये कवि सम्मेलन तो 4 महीने पहले ही बुक हो गया था। आदरणीय कमल जी का फोन आया मेरे पास अभी 2-4 दिन पहले। बोले तेरा जो पेमेंट तय किया था उसको डबल कर दिया है। मन के ये तो फोकट की बात है, जो तय किया उससे देना आधे पर देना 100 के। मालूम पड़ा कि वही वाला नोट पकड़ा दिया तो हम कहाँ लेके घूमते फिरेंगे इसको। सही कह रहा हूं, जब से नोटबंदी हुई क्या समस्या हो गई जीवन में। वो मैं अभी बंबई गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, तो अमिताभ बच्चन जी मिल गए मेरे को, और वही फोकट की बात कर रहे। बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, क्या है तेरे पास। मन के आपके एटीएम से पैसे कितने निकल रहे हैं? बोले 4,500। मन के मेरे भी इतने ही निकल रहे हैं। फिर किस बात की माथा फोड़ी कर जियो राजा जियो। नहीं, मतलब क्या है माथा फोड़ी करने से यार। और हकीकत कह रहा हूं, आदरणीय गुरुवर बैठे, बताना चाहता हूं, जब एटीएम से 2,000 रुपए निकल रहे थे, उन 2,000 रुपए का भी विरोध उन लोगों ने किया जिनके खुद के खाते में 250 रुपए रखे हुए। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि वो 250 रुपए भी गवर्नमेंट ने पहुंचाया था गैस की टंकी की सब्सिडी के। सही। लेकिन मैं हकीकत कर रहा हूं, मैं कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं। मैं मस्ती वाला ही आदमी हूं और मस्ती की ही बात करूंगा, लेकिन मैं बीच बीच में कुछ करंट वाली पंक्तियां पढ़ता रहूंगा। क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं मस्ती वाली बात भी करूंगा और करंट वाली बात भी करूंगा। लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूं, इस बड़े मंच पर आज आया हूं। मैं हकीकत मस्त बात बता देता हूं। मैं सबसे पहले बता दूं, मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, इससे ज्यादा माथा फोड़ी मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देश के बड़े कवि आज इस मंच पर बैठे, आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब बैठे हैं, आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी यहाँ बैठे। मैं प्रणाम करता हूँ इनकी उपस्थिति को। इस मंच को आज आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब तक पहुंचना है। ये हमारे मंच के दादा है, इस मंच को आज दादा तक पहुंचना है। हालांकि दादा जानते हैं कि ये सब फोकट की बात कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। बोले मालूम है इनको कि लड़के आते हैं नए नए और यही बात कहते हैं, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और खुद 1 घंटे की माथा फोड़ी करके निकल लेता है। फिर दूसरे नंबर पे दूसरा आदमी आता है, वो भी यही कहता है आज हमें दादा तक पहुंचना है, और वो भी उसका 1 घंटा माथा फोड़ी करके निकल लेता है। और आखिरी में जब रात को 3 बजे दादा का नंबर आता है, तब तक पब्लिक घर चली जाती है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा
क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। वाह सही कह रहा, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूं। मैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया। मैं शुरू होने की कोशिश कर रहा हूं, मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है। एक तो क्या, हिंदुस्तान में जिसको जो मर्जी पड़े वो बोल रहा है, जिसको जो मर्जी पड़े वो काम कर रहा, ना ठोर पड़ रहा है ठिकाने, कोई काम पड़ रहा है ढंग से काम कर रहा है, ना कोई ढंग से बोल रहा है हिंदुस्तान में। अब वो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी खाट लेके घूमते फिर रहे, जबकि टाइम उनका अब डबल बेड के पलंग का चल रहा है। वाह भाई मुन्ना, अरे ढंग के टाइम पे ढंग का काम करो ना यार। क्या मतलब आ रहा, फोकट के काम करते फिर रहे आप। हकीकत जिसको जो मर्जी पड़े वो बोल रहा है। वो दिल्ली में बैठा हुआ फर्जीवाल, बात अगर पहुंच जाए तो एक बार तालियों से सूचित करते रहना मेरे को। नहीं, पीड़ा बहुत है मुन्ना। राहुल गांधी जिनका बाप पायलट था, हवाई जहाज चलाता था, अब वो यूपी में साइकिल का धक्का दे रहा है। वो ऐसा ही होता है, तो ढंग के टाइम पे ढंग का काम नहीं कर रहा। वो दिल्ली में बैठा हुआ एक फर्जीवाल, उसको सेना से सबूत चाहिए। अब सबूत चाहिए तो बॉर्डर पे जाके लो, हमारा क्यों जीव खा रहे। सही कह रहा हूं, राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। एक बार जरा शुरू कर देना मेरे को कि राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। तेरा तो नेता बनना ही इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। और सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले, सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले, तू तेरे बाप की औलाद है, बता इस बात का क्या सबूत है। वाह वाह, मेरे देश की सेना से सबूत मांग रहा है। हिंदुस्तान में जिसको जो मर्जी पढ़ो बोल रहा है, जिसको जो मर्जी पढ़ो बोल रहा है। कभी कभी हिंदुस्तान में संतों के ऊपर टिप्पणियां कर देते थे। बड़े मंच पर खड़ा हूं, अगर 4 पंक्तियां आपके दिल को छू जाए तो दोनों हाथ ऊपर करके एक बार मुझे शुरुआत दे देना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है, ये संतों पर टिप्पणियां कर देते हैं। मूर्खों को मालूम ही नहीं है कि क्या है संत, कि जिनके चरणों का यह धरती भी अभिनंदन करती है। आपको समर्पित करता हूं कि जिनके चरणों का यह धरती भी अभिनंदन करती है, जिनके उपदेशों का पूरी दुनिया वंदन करती है, जिनकी अमृतवाणी सुन काया निर्मल हो जाती है, जिनकी एक झलक पाकर पीड़ा ओझल हो जाती है। वाह वाह, जिनको जो मर्जी पढ़ो बोल रहा है हिंदुस्तान में, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है, उन मूर्खों को मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तान तो वो धरा है कि किसी पड़ोसी देश के यहां भी अगर कोई दर्द उठता है तो सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान उसका दर्द बांटने के लिए जाता है। वो पाकिस्तान में जब 125 बच्चों को आतंकवादियों ने मार दिया था, तब 4 पंक्तियां मैंने कही थी कि कलयुग की इस दुनिया ने ये कैसा दृश्य दिखाया। क्या है मेरा हिंदुस्तान, कि कलयुग की इस दुनिया ने ये कैसा दृश्य दिखाया। जिहाद की जिद में दुष्टों ने बच्चों का खून बहाया। अरे एक खरोच से व्याकुल होकर आंसू जिनके गिर जाते थे, खून से लथपथ 100 बेटे का बाप ने कैसे उठाया। और तुझको हम कैसे समझाएं, दहशत के इस रास्ते पर इंसान इंसान को खोता है। अरे बच्चा चाहे हिंदू का मरे मुसलमान का, दर्द तो हर बार इस सीने को ही होता है। वाह वाह मुन्ना, वाह वाह। पर गुरुवर, अपना सबसे बड़ा दर्द यह है कि दर्द अपने को ही होता, पाकिस्तान को होता ही नहीं है। नहीं, बात तो मैं ये बता रहा था आपको, हम हमेशा ही मोमबत्ती लेके खड़े रहते हैं, आगे ने फूंक मार के चला जाए। नहीं, यही हो रहा है हिंदुस्तान में, और क्या हो रहा है। हम जब भी हमारी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, वो आके हमारे यहाँ हमला करके चला जाए। तब 4 पंक्तियां करंट वाली आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज ज्यादा है या आपके तालियों की गड़गड़ाहट ज्यादा। वो हाफिज सईद ने कहा कि हम जब चाहें कश्मीर को खाली करा सकते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज ज्यादा है या आपके तालियों की गड़गड़ाहट ज्यादा। हाफिज सईद ने कहा कि हम जब चाहें कश्मीर को खाली करा सकते हैं, कि तेरी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब अब देंगे। बरसों से धधकती ज्वाला को शोलों में बदल अब देंगे। अरे तड़प रही है बंदूकें दुश्मन का लहू बहाने को, आया है मौका बरसों में गीदड़ को सबक सिखाने को। अरे सौगंध है हमें श्री राम की, जंगे मैदान में काम ही तमाम कर देंगे। और तू क्या कश्मीर छुड़ाएगा बुज़दिल, हम पाक की रजिस्ट्री ही तिरंगे के नाम कर देंगे। वाह वाह, कौन कौन चल रहा है, कौन कौन चल रहा है? कोई नहीं चले, अभी उतर के पुलू नट जा। बोला कल तो बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, फिर कभी चलेंगे। ये दादा इधर हाथ ऊंचा कर रहा, अभी उतर के पुलू नट जा। बोला पाकिस्तान की रजिस्ट्री की बात करना, घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही अपने से।
वो छोटा भाई साइन ही नहीं कर रहे, आपने तो घर की माथा फोड़िया खत्म नहीं हो रही, अपने सही कह रहा हूं। क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करे? जितने लोग यहाँ बैठे हर आदमी के भेजे में कुछ ना कुछ समस्या फंसी पड़ी। इधर बैठे इनके समस्या, इधर बैठे इनके समस्या, इधर बैठे हुए इनके अलग समस्या, और सबके समस्या एक जैसी है अपने तो हिंदुस्तान में। दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसे खा गए, घर फूफा जी आ गए, जग्गू की शादी में जाना, खोपरा पाक उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, गट्टू के कटिंग करानी, पिताजी के बीड़िया लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, छोरा 10वीं में फेल होता जा रहा, सुबह नल भी आएंगे, कचरू के मौसम में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही ना, गर्लफ्रेंड शादी का मौका ही नहीं दे रही। अरे अपनी घर की माथा फोड़िया खत्म नहीं हो रही है, और बात अगर पहुंच जाए तो इस बार जब के ठहाका लगा लेना कि घर की माथा फोड़िया खत्म नहीं हो रही है। दिल्ली में अगर, सही कह रहा हूं, अगर बेटा नालायक हो तो दिल्ली में मां परेशान होती है, बेटा अगर ज्यादा समझदार हो तो यूपी में बाप परेशान होता है। अरे घर की माथा फोड़िया खत्म नहीं हो रही अपनी, सही कह रहा हूं। षड्यंत्रों की चौसर पे जब खून का रिश्ता हार गया, बात अगर पहुंच जाए तो फिर सूचित करना कि षड्यंत्रों की चौसर पे जब खून का रिश्ता हार गया, एक शकुनी महाभारत का फिर से बाजी मार गया। राजनीति के दंगल में या नहीं किसी की यारी है, इतिहास उठाकर पढ़ लेना, सत्ता अपनों पर भारी है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतिहास उठाकर पढ़ लेना, सत्ता अपनों पर भारी है। एक बूढ़े बरगद की छांव में बबूल ये कैसा जाग गया, बाप ने दिया था हेलीकॉप्टर, बेटा साइकिल लेकर भाग गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। घर की माता फोड़िया खत्म नहीं हो रही, फिर करो पाकिस्तान की रजिस्ट्री करो, दादा निपटा रहे तो पाकिस्तान को, अपनी घर की माता फोड़िया खत्म नहीं हो रही अपने। तो सर सही कह रहा हूं, क्या पाकिस्तान कोई कश्मीर का कुछ नहीं बिगड़ रहा, कश्मीर नहीं देंगे, कश्मीर जहां का जाइए, नवजोत सिंह सिद्धू हाथ से निकल गया। क्या बात है, क्या बात है मुन्ना, क्या करा, उसको पकड़ो ये निकले, उसको पकड़ो ये। अच्छा मैं तो क्या है, लाफ्टर चैलेंज वगैरह पे आता जाता रहता हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू से मेरे तो पर्सनल रिलेशन है, तो मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा सिद्धू जी आपने ये क्या किया, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी आपने? बोले तेरी भाभी नहीं मानी। हाय हाय हाय। मैंने कहा इसमें भाभी का क्या रोल है? बोले मैंने बोलने के मामले में ज्यादा लिमिट कर दी थी, तो उसने बीजेपी पे उठा के कांग्रेस में डाल दी, क्योंकि ये तो बात पूरी देश जानता है कि कांग्रेस के अंदर सरदार को इतने बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। क्या बात है, जिंदाबाद मुन्ना, क्या टिप्पणी है, वाह। अपनी घर की माथा फोड़िया खत्म नहीं हो रही, सही कह रहा हूं, मैं तो हकीकत कह रहा हूं, घर की माथा फोड़िया खत्म नहीं हो रही है। मैं अभी परसों पहले दिन भी एक मेले में गया था, कवि सम्मेलन में, वहां मेला चल रहा, मैंने मेले में वजन मशीन पे वजन तुलवाया, वो मशीन बोली कि आप 58 किलो है, 58 किलो है, 58 किलो, कल तक आपको एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो मैंने बीवी को फोन लगा दिया, मैंने कहा कल तक अपने को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो बीवी बोली कल का क्यों इंतजार कर रहा है, अभी सुन लो, गैस की टंकी खत्म हो गई। वाह। घर पे गैस की टंकी खत्म हो जाए तो समस्या, सरकार गैस के भाव बढ़ा दे तो समस्या, शरीर में गैस बढ़ जाए तो समस्या। अपनी तो घर की माथा फोड़िया खत्म नहीं हो रही, सही कह रहा हूं। कमल मनोहर जी मेरे को हमेशा कहते हैं तू बहुत अच्छा काव्य पाठ करने लग गया, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को विदेश जाना पड़ेगा, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को विदेश जा। अब इनको कौन समझाए, मेरे आधार कार्ड में ही फोड़े पड़ रहे हैं अभी। क्या बात है। वो फोटो खींच के गए, आज तक नहीं आया मेरा फोटो देने के लिए। हालांकि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी बैंकॉक, दुबई, रसिया, पटाया, कई जगह कवि सम्मेलन कर चुका हूं, और ये तो कुछ भी नहीं, अमेरिका और पूरा यूरोप निपटा मारता। सुबह नींद खुल गई मेरी। समस्या है ना, कहीं से भी आ जाए, कई समस्या है जीवन में, मैं तो हकीकत कह रहा हूं, लेकिन इस बड़े मंच पे खड़ा हूं, सही कह रहा हूं, जीवन की कई समस्या। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं शायद इसीलिए पूरे देश में घूम के देश की वंदना करता हूं, वरना ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस देश में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने लग जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा, क्या बात है भाई। और उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग उनके साथ जाकर हाथ मिलाने लग जाते हैं। गुरुवर बैठे, मैं प्रणाम करता हूं, बताना चाहता हूं, मेरे आ जाओ, क्या बात है, जिंदाबाद मुन्ना। मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं कि बेटा अगर दूध की दुकान पर खड़े रहोगे तो लोग तुम्हें दूध पीने वाला समझेंगे, और किसी दारू की दुकान पर खड़े रहोगे तो लोग तुम्हें दारू पीने वाला समझेंगे। एक दो कौड़ी के कन्हैया ने कह दिया कि इस देश के टुकड़े होंगे 1000 बार, और एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता राहुल जी उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। मुझे आप बताओ कि मैं राहुल जी को क्या समझूं। क्या बात कही है, जिंदाबाद मुन्ना। कि हरकत को देख तुम्हारी आस तिरंगा रोया है, तुलसी के क्यारे में तुमने बीज बबूल का बोया है। याद करो इंदिरा ने कैसे पाक को धूल चटाई थी, याद करो उस मर्दानी ने देश की लाज बचाई थी। यकीन नहीं तुम सत्ता वियोग में इतना तक गिर जाओगे, उसने देश को गाली दी तुम जाकर गले लगाओगे। यकीन नहीं तुम देश के भीतर देश का मजाक उड़ाओगे, कुर्सी के चक्कर में आकर देशद्रोही बन जाओगे। जिंदाबाद।
ये देश की जनता जाग रही, तुम किसको अब समझाओगे? जो खानदान के नहीं हुए वो देश के क्या हो पाओगे? क्या बात है, जिंदाबाद भाई। तो क्या करे, अपने तो घर की माता फोड़िया खत्म नहीं हो रही, फिर कह रहा पाकिस्तान की रजिस्ट्री कर दो। अब इनको संभाले क्या पाकिस्तान को संभाले? सही कह रहा हूं, मैं तो हकीकत कह रहा हूं। मैं इस बड़े मंच पे खड़ा हूं, आदरणीय कमल मनोहर साहब यहाँ बैठे, मैं प्रणाम करता हूं इनकी उपस्थिति को। अगर जीवन में ज्यादा समस्या आ जाए, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। इस मंच से सुबह शाम आपको बताते होंगे कि भगवान को याद करो, मैं कह रहा बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। अगर आपके जीवन में ज्यादा समस्या है, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। गलत आदत पड़ी हुई, सुबह से लेकर शाम तक, हे भगवान मेरे वो नहीं हो रहा, हे भगवान मेरे ये नहीं हो रहा, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। किसी टाइम पे भगवान ने याद कर लिया तो सहज आशय, मौलिक, बिल्कुल। आप बार बार किसी को याद करोगे, एक बार तो वो भी याद करेगा कि नहीं करेगा आपको? ये बात मैंने आपको क्यों बताई? नहीं बात सुना दादा, ये बात मैंने आपको क्यों बताई? बात अगर पहुंच जाए तो आप सूचित करना। ये बात मैंने क्यों बताई? 2.5 साल से चिल्ला रहे थे विपक्ष वाले, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, मोदी जी घूमते फिर रहे विदेशों में, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे। लो कर दिया काम, लो आ गए विदेश से, और बुलाओ उनको। इससे तो बाहर घूम रहे थे वही ज्यादा ठीक था। सही करो, मतलब अपने जीवन की समस्या। गुरुवार प्रणाम बिठाता हूं इनको, आ जाओ। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय गुरुवार के लिए बजा दियो। मैंने कहा जीवन में समस्या है, कहीं से भी आ सकती है। हकीकत करो, मैं तो हकीकत कर रहा हूं। बिठा लो इनको, भाई साहब आप भी बैठ जाओ, भावुक मत हो, आ जाओ बैठ जाओ। बढ़िया होता है ऐसा, कोई बात नहीं, व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती है। मैं तो कहा जीवन में समस्या कहीं से भी आती पर निपट जाती है सारी समझ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार मन बता दो वापस ताली बजा के मेरा। मैंने कहा जीवन में समस्या कहीं, और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, ये नोटबंदी की आप बात बताता है, मेरे तो अभी पैर में लग गई थी। मैं डॉक्टर साहब के घर गया, तो डॉक्टर साहब मेरे इंजेक्शन लगाने वाले थे, और जैसे ही वो एक आदमी ने उनके आके कान में कुछ कहा, तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन मेरे हाथ में पकड़ा के निकल लिए। 2 नर्सें बैठी हुई थी वहां पे, मेरे को देख रही थी, उनके कान में कहा वो निकल ली। 4 मरीज बैठे हुए थे, उनके कान में कुछ कहा वो निकल लिए। तो मैंने उस आदमी को पकड़ा, मैंने कहा हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, पड़ोस के एटीएम में पैसे आ गए। वाह वाह, मतलब कोई लाइन में ही खड़ा नहीं रहना चाहता। और मैं तो हकीकत कहता हूं, बात बताने की नहीं, लेकिन मेरे मंदसौर में वो एटीएम के वहां से 2 कतारों में से एक लड़का एक लड़की को ही लेके भाग गया। मतलब कैश मिलने से पहले उनके नैन मिल गए, तो लेके ही निकल लिया। तो मैंने कहा यार एक काम करो, इन लड़के लड़की का नाम क्या था, जरा नाम तो देखो इनका। तो मैं लोकल चैनल पे, टीवी के लोकल चैनल पे उनका नाम देख रहा था, तो नाम देख रहा था लोकल चैनल पे, लड़के का नाम लड़की का नाम क्या था, तो चैनल में लगा रहा था जैसे, तो उससे पहले आज तक चैनल चल गया, और वो आज तक पे मोदी जी का भाषण आ रहा, और मोदी जी बड़े शान से कह रहे, बहनों और भाइयों, कतार में खड़े रहकर आपने जो संघर्ष किया है उसका परिणाम कुछ ही दिनों बाद मिलेगा। वाह। अब मैंने कहा कि जो लड़का लड़की लेके भागा उसका परिणाम तो साल भर से पहले नहीं आ सकता। बिल्कुल मौलिक टिप्पणी, सरल टिप्पणी, मैं तो बहुत बढ़िया। करता हूं, बड़ा कवि छोटी कर देते हैं उसको जबरदस्ती। क्या बात है, जिंदाबाद मुन्ना। मुन्ना क्या करारी बात कही है, बहुत सुंदर। मेरा बहुत समस्या है जीवन की, मेरी खुद की समस्या है, खत्म ही नहीं होती। हकीकत कह रहा हूं, मैं नहीं लाऊं ना, पुरानी हो जाती, घूम फिर के मेरे पास ही आ जाए। अब क्या करूं, समस्या है ना कैसे। लेकिन इस बड़े मंच पे खड़ा हूं, रात को 3 बजे उठा के मेरी वाइफ मेरे से पूछती है कि कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब दुख मुझे इस बात का नहीं है कि रात को 3 बजे मेरी नींद खराब हुई, दुख मुझे इस बात का आज हिंदुस्तान में हर आदमी पूछ रहा है, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पर कोई एक पूछने को तैयार नहीं है कि याकूब ने 257 बेगुनाहों को बम विस्फोट में क्यों मारा। जिंदाबाद, बहुत बढ़िया मुन्ना। उल्टे 40 लोगों ने चिट्ठी देकर पूछा था कि याकूब को क्यों, आधी रात को कोर्ट खुलवाई गई थी, आधे लोगों ने चिट्ठी देकर पूछा था कि याकूब को क्यों मार रहे हो, याकूब को क्यों मार रहे हो। अरे देश के कानून को तुम मजहब के चश्मे से देख रहे हो। किसी अपने का खून बहता तो तुम्हें पता चलता तुम किसके लिए चिट्ठी भेज रहे हो। क्या बात है, जिंदाबाद। तो क्या करा, अपनी खुद की समस्या खत्म नहीं हो रही। लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, अगर जीवन की सबसे साक्षात समस्या आपके बीच में रख दूं तो फिर हाथ खोलकर आशीर्वाद देना। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मैं केवल 5 मिनट पढ़ता हूं। हाँ, क्योंकि हमें आज दादा तक पहुंचना है। दादा तक पहुंचना है। क्या मतलब, ज्यादा माथा फोड़ी मैं करता भी नहीं। लगेगा जीवन की अगर सबसे साक्षात समस्या आपके बीच में रख दूं तो फिर हाथ खोलकर आशीर्वाद देना कि इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है
आज वही समस्या से गिरा है। कौन समस्या से गिरा है? बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं कि जिसने समस्या को हरा है, आज वही समस्या से गिरा है। कौन समस्या से गिरा है? कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तराशा करते हैं, काजल की एक टीकी से बलाओं को टाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला, खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है माँ बाप के सिवा जो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं क्या बात है, जिंदाबाद मुन्ना। बचपन से लेकर 55 तक जो हमें अपनी आंखों से दुनिया दिखाते हैं, बुढ़ापे में वही माँ बाप चश्मे के कांच बदलवाने को तरस जाते हैं। क्या बात है। क्या करें? जीवन की भागादौड़ी में कोई चैन से नहीं सो रहा। किसे मिली दौलत तो नाम के लिए रो रहा, और किसे मिली शोहरत तो काम के लिए रो रहा। सुबह से शाम तक घड़ी के कांटे की तरह भाग रहा, पर काम किसी का ही नहीं हो रहा। हाय हाय हाय। और सही में नहीं हो रहा। हिंदुस्तान की सबसे पहली समस्या यही है, काम नहीं हो रहा। जिससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, उससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, इससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार। और मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में भरपूर काम हो रहा है। 34 करोड़ थे अपन जब अंग्रेज भाग के गए थे, 1 अरब 21 करोड़ हो गए, फिर बोल रहे हो काम नहीं हो रहा। नहीं, उस पे भी टीवी पे नए नए स्टेटमेंट आ रहे हैं। कोई नेताजी कह रहे कि 5 बच्चे पैदा कर दो, कोई नेताजी कह रहे 8 बच्चे पैदा कर दो, कोई नेताजी कह रहे 10 बच्चे पैदा करो। जिसको करना उससे अपने से कोई नहीं पूछ रहा तेरी कैपेसिटी कितनी है। क्या बात है। और मैं इस राजस्थान की धरा पर खड़ा हूं। प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, फोकट की भीड़ इस देश में मत भरो, और 10 निकम्मे पैदा करने से ज्यादा अच्छा है एक राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप इस धरा पर पैदा करो। जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, इसमें भारत माता की जरूरत नहीं थी। वो भारत बच्चे पैदा कर, वो नहीं कर रहे महाराणा प्रताप पैदा। क्या करा? अपनी तो हालत खराब हो रही ना। समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा, खाने को कटोरे में रोटी नहीं, पर भिखारी भी धनाधन व्हाट्सएप दौड़ा रहा। वाह, ये किस्मत है। किस्मत कभी भी बदल सकती, मालूम थोड़ी पड़ता। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि समय भी कैसा कैसा। किस्मत होती है चीज, आदमी की किस्मत कब बदल जाए मालूम नहीं पड़ती है। मजे लेना, 4 पंक्तियां कविता से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि क्या होती किस्मत। क्या आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की, दिल्ली में घटना घटी देखो बड़े कमाल की। 4 लोगों ने गादी फाड़ी मिलकर लोग पालकी, पर किस्मत पलटी तो खाली केजरीवाल की। वाह, किस्मत है। अच्छा, थोड़ा और लाइट कर देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। बड़े बुजुर्ग लोग भी यहाँ बैठे हैं कि क्या होती किस्मत। और इस बार थोड़ा इको कम कर देना, इसका मेरी किस्मत खराब हो जाएगी, नहीं तो मामला जम गया है यहाँ पे। थोड़े इको कम कर दो हल्का सा। क्या होती किस्मत? जवानी की बदली बुढ़ापे में बरस गई। देखना किस्मत क्या चीज होती है, मजे लेना। कि जवानी की बदली बुढ़ापे में बरस गई, मीडिया की गोरी राजनीति के गले लिपट गई। अरे किस्मत के फोड़े देखो, राहुल जी कुमार रह गए और दिग्गी राजा से छोरी पड़ गई। क्या बात है, जिंदाबाद। ये होती किस्मत। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा, खाने को कटोरे में रोटी नहीं, पर भिखारी भी धनाधन व्हाट्सएप दौड़ा रहा। और हकीकत क्या किस्मत होती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आखिरी पंक्ति तक पहुंचने की कोशिश करना। आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की, दिल्ली में घटना घटी देखो बड़े कमाल की। 4 लोगों ने गादी फाड़ी मिलकर लोग पालकी, पर किस्मत पलटी तो खाली केजरीवाल की। पूरी दिल्ली का ताज मिल गया सड़कों पर थप्पड़ खाने में, और अन्ना जी की उम्र निपट गई अनशन के झंडे उठाने में। क्या बात है, जिंदाबाद। ये होती किस्मत। तब पंक्तियां पढ़ता हूं। ये इको बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, इको बंद कर दो, मेरा वैसे ही व्यवस्थित है। हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब सही है। सही तो कुछ नहीं, कुछ किया ही नहीं उन्होंने, सही कहां से होगा। कुछ करो यार। वो तो एक बार आदमी जाके आ जाता तो अपने को ऐसा लगता कुछ ना कुछ किया इन्होंने, और होता कुछ भी नहीं। हकीकत ये समय है ना, हकीकत समय कभी भी बदल सकता है, मालूम नहीं पड़ती। इसलिए पंक्तियां पढ़ता हूं कि समय भी कैसा अच्छा है। फेसबुक भी चलाते होंगे, कितने लोग चलाते हैं फेसबुक? सारा वही काम है। इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसके माथे में खोपरे का नहीं तेल। वाह, सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे, और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। वाह, सही है। सही कह रहा हूं, ये फेसबुक का खेल है निराला। हकीकत कह रहा हूं, माँ बाप ने हर मंदिर पे मन्नत मांगी थी कि हमारे घर पे लड़का पैदा हो। वो नालायक भी फेसबुक पे सुनीता बन के बैठा हुआ है। वाह। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि फेसबुक का खेल है निराला, जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी वो निकला मेरा साला। वाह, एक छोरी एक छोरे के हर बात में राजी है, पर छोरे को पता ही नहीं कि उसके पिताजी है। वाह वाह वाह,
शैम शैम। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे, और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार हजार दोस्त बना रहे। क्या बात है, जिंदाबाद। तो मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर आपका मन मांगता हूं पीछे तक कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती, तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। क्या बात है, जिंदाबाद। नई बात। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि समय भी कैसा कैसा दे, और हिंदुस्तान में तो हालत खराब है। सही कह रहा, मतलब 2 महिला अगर रोड पर लड़ रही हो न कोई अंग्रेज खड़ा हो तो उसके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि इन महिलाओं को कैसे छुड़ाऊं। लेकिन कोई हिंदुस्तानी खड़ा हो तो शर्त लगा ले, लाल वाली तेरी न काली वाली मेरी, बता कौन जीत रही दोनों में से। मतलब अपन तो फायदा निकालने की सोचते हैं। हकीकत कह रहा, मेरा अभी सासू जी वहाँ अहमदाबाद थे, मैं अभी अहमदाबाद गया था, क्योंकि अहमदाबाद इसलिए गया क्योंकि मेरे सासू जी वहाँ एडमिट थे, तो मैं उनका हालचाल जानने के लिए गया। तो मेरे सासू जी ने मेरे को कहा मेरे को नमकीन खाने की इच्छा हो रही। मैंने कहा ठीक है मैं ला के देता हूँ। मैं हॉस्पिटल से नीचे उतरा, मैंने गेट कीपर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब यहाँ नमकीन की दुकान कहाँ है? उसने कहा आप एक काम करो, मोबाइल नंबर लो, इस पर फोन लगा देना, नमकीन वाला यही नमकीन लेके आ जाएगा। आदमी खुद भी उलझ रहा, दूसरों को भी उलझा रहा। मैंने उस पर फोन लगाया तो उस पर कैसेट चालू हुई, टनाटन स्वीट्स एंड नमकीन पर आपका स्वागत है, हिंदी के लिए 1 नंबर दबाइए, फॉर इंग्लिश प्रेस 2। मैंने 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले झूम उठेगा तन और नाच उठेगा मन जब आप होंगे टनाटन स्वीट्स के संग। उत्पाद की जानकारी के लिए 1 नंबर दबाइए, हलवाई से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, पिछले लेन देन की जानकारी के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले उत्पाद की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है, नमकीन के लिए 1 नंबर दबाइए, मिठाई के लिए 2 नंबर दबाइए, ठंडाई के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले नमकीन की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है, सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, गाठिए के लिए 2 नंबर दबाइए, मिक्सचर के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले सेव की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है, लौंग की सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, फीकी सेव के लिए 2 नंबर दबाइए, चरकी सेव के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले लौंग की सेव की विशेष पैकिंग में आपका स्वागत है, 50 ग्राम के लिए 1 नंबर दबाइए, 50 किलो के लिए 2 नंबर दबाइए, 50 कुंटल के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। अब यहां मैं चूक गया, मेरे से 50 कुंटल पर बटन दब गया, तो मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा सेव सासू जी को खानी के पूरे खानदान को खिलानी है, तो मजे तो आप लेना। फोन सामने वाले का आया, बोले भाई साहब अभी अभी किसी ने इस नंबर से 50 कुंटल सेव बुक करी है। मैंने कहा किसने करी? बोले नंबर यही था। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये फोन मेरे 15 भाई चलाते हैं, आपको किससे बात करनी? बोले जिसने अभी फोन लगाया था उससे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा अब तू सुन बेटा, हीरालाल से बात करने के लिए 1 नंबर दबाइए, पन्नालाल से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, बसंती लाल से बात करने के लिए 4 नंबर दबाइए, जमुना लाल से बात करने के लिए 5 नंबर दबाइए। क्या बनना भाई, ढंग से बजाओ एक बार जरा। अगले ने फोन ही काट दिया। अरे अपन तो मालवा मेवाड़ वाला आदमी हर प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। मैंने कहा जीवन में समस्या कहीं से भी आ सकती है। मैं इस बड़े मंच पर खड़ा हूं, मैं आदरणीय मोदी जी, राहुल जी, सोनिया जी, आडवाणी जी, गडकरी जी, जेटली जी, राजनाथ जी, मैं सबको जानता हूं। तो मेरी समस्या ये कि ये लोग मेरे को नहीं जानते। मैंने कहा जीवन में समस्या कहीं से। अच्छा यहाँ कोई पत्रकार हो तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कल पेपर में मेरा नाम मुन्ना बैटरी छापना, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी एक कवि सम्मेलन में गया था, वहां सुबह पेपर में मेरा नाम बाबू बैटरी छाप दिया। मेरी घरवाली की समस्या हो गई कि आपका नाम ही नहीं है पेपर में, पूरी रात किसके साथ रवड़ते फिर रहे थे आप? समस्या है जीवन में, समस्या कैसे, हकीकत कैसे? लेकिन मैं एक बात तो आपसे पूछना ही भूल गया। मैं उधर मंदसौर मालवा की तरफ से आया हूं, ये शेखावटी का एरिया है। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही पीछे तक? कोई टेंशन तो नहीं? आएगी क्यों नहीं? आप कौन सा लंदन में बैठे हो? बैठे तो आप भी हिंदुस्तान में ही हो ना। अब और कहां से? मैं अंग्रेजी में तो सुनाने से रहा। हकीकत यार जीवन में मनोहर जी यहाँ बैठे हैं, कई बार टीवी पे जाके आया। मैंने भी इनसे कहा था, मैंने कहा मेरे को भी टीवी पे जाना है, कोई स्कीम बताओ। मेरे तेरे को टीवी पे जाना है। मैंने कहा हाँ। बोले अपने एक काम करो, अपनी एक सीडी बनवाओ, उसकी 25-30 कापियां करो और एक सभी चैनल पे भेज दो, कहीं से ना कहीं से तेरा नंबर लगी जाएगा। मैंने इनकी बात मान ली, अपनी एक सीडी बनवाई, 25-30 कापियां करके एक सभी चैनल पे भेज दी। पहला फोन डिस्कवरी से आया। बोले पूरी दुनिया के जानवर छांट मारे, तू कैसे बच गया?
अच्छा मेरी क्या नाक लंबी थोड़ी गुरुवर। तो दूसरा फोन दूरदर्शन वालों का आ गया, बोले रामायण फिर से बन रही, जटायु की आवश्यकता पड़ रही है। वो तीसरा फोन तो अमूल की कंपनी का है, बोले तेरा फोटो चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे, बोले अमूल घी के पैकेट पे चिपकाएंगे। मैंने कहा लेना हो तो मनोहर जी का ही लो, घी खाए हुए तो यही दिख रहा है। बोले इनका तो है ही है, तेरा फोटो तो वहां चिपकाएंगे कि नकली घी खाने क्या परिणाम होते हैं। वाह मुन्ना वाह। हालांकि मैं भी घी खा के ही बड़ा हुआ हूं, मैं कोई कुरकुरे खा के बड़ा नहीं हुआ हूं। सही कह रहा हूं, कुरकुरे की आ गई इस देश में बाहर, बच्चे बच्चे का हो गया मुख्य आहार, नहीं मिले तो घर में करते अत्याचार, और मिल जाए तो समझते बहुत बड़ा चमत्कार। अरे फूल जैसे बच्चों को आप घी की जगह कुरकुरे का जहर खिलाओगे तो बताओ इस देश की रक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह कहां से लाओगे? क्या बात है, जिंदाबाद। आदमी दुबला पतला हो तो लोग माजने खराब करते हैं, और सही कोई वो मैटर वाली बात नहीं। हालांकि दुबला आदमी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं दुबला हूं, मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं कॉन्फिडेंस के साथ। और हकीकत है बॉडी हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। युवा लोग मेरे सामने बैठे हैं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मस्ती की, कि बॉडी हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस दुनिया को उसने जीता जो बुद्धि और साहस से बना वीर। वरना ऐश्वर्या ले गया अभिषेक ने, कैटरीना ले गया रणवीर, सलमान ने ऐसी बॉडी रख के कौन सा मार लिया तीर। क्या बात है, जिंदाबाद। कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। और सलमान खान से मेरे को फिर याद आया, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है। अभी एक आतंकवादी को फांसी दी गई थी, तब सलमान खान को बड़ी तकलीफ हुई थी। तब 4 पंक्तियां बड़ी चार्जिंग वाली पढ़ना चाहता हूं, आपका मन मांगता हूं इस पंक्तियों पर कि सुनो मियां सलमान, कैसा तुम्हारा ईमान, पर्दे पर कहते हो देश महान, पीछे से करते हो आतंकी गुणगान, सूरत तुम्हारी हीरो वाली सीरत से बेईमान, फिर क्यों करते हो दोहरे चरित्र पर तुम इतना अभिमान। अरे ना तो तुम बजरंगी हो ना हो भाईजान। क्या बात है, जिंदाबाद। ना तो तुम बजरंगी हो ना हो भाईजान, क्योंकि बजरंगी बनने के लिए तो सीने में प्रभु श्री राम को बसाना पड़ता है। क्या बात नहीं सही कह रहा हूं मैं? हाँ। बजरंगी को यूं ही बन जाता है कि हिंदुस्तान में उस पवन पुत्र की लीला को कोई अब तक समझ न पाया। भक्तों की पीड़ा को हरते जब जब संकट आया, अरे थल से लेकर नब तक में जिसने तूफान मचाया, लंका फूकी पर्वत तोका रावण को धमकाया, और कई असुरों के छक्के छुट गए घोटे की एक झपेट में। त्रेता युग में घुसे थे श्रीलंका के गेट में, और कलयुग में निकले बराक ओबामा की जेब में। क्या बात है, जिंदाबाद भाई। अब ताली तो बजा दी, पर मालूम किसी को ही नहीं कि बराक ओबामा की जेब से बजरंगबली कैसे निकल गए। वो मैं आपको बताता हूं। वो बराक ओबामा हिंदुस्तान आया था तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की लड़की ने उनसे पूछा, बोलो ओबामा जी आप भी बजरंगबली के फैन हो? तो ओबामा जी ने जेब से मूर्ति निकाल के बता दी। बोले आप फैन की बात करते हो, मैं इनको साथ में लेके घूमता हूं, और मैं इस बड़े मंच पे खड़ा हूं, मैं साबित कर सकता हूं कि बराक ओबामा वाकई बजरंगबली का फैन था। उसके कर्म भी बजरंगबली जैसे थे। जिस तरह बजरंगबली ने श्रीलंका जाकर असुरों को मार कूट के समंदर में फेंक दिया था, उनको रावण से पूछने की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं पड़ी। बराक ओबामा ने भी पाकिस्तान से लादेन को उठा के मार कूट के समंदर में फेंक दिया, उनको पूछने की जरूरत पड़ी थी क्या? क्या बात है मुन्ना। क्या बराबरी करोगे अमेरिका की? वहां के तो भिखारी तक घूमते हैं अभिजात के प्रभाव में, और अपनी कंडीशन तो ये अपन रोड पे लौट जाते हैं आलू प्याज के भाव में। हाय हाय, क्या बात तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि बजरंगी बनने के लिए सीने में प्रभु श्री राम को बसाना पड़ता है। और आखिरी पंक्ति पर मांगता हूं कि बजरंगी बनने के लिए सीने में प्रभु श्री राम को बसाना पड़ता है, और भाईजान बनने के लिए इस देश की मिट्टी को अपने सर पे लगाना पड़ता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस देश का असली हीरो तो वो एक ही था भाईजान, जो पूरी दुनिया में था इस देश की शान। गंगा सा पवित्र था जिसका ईमान, एक साथ रखता था गीता और कुरान, कभी नहीं किया किसी धर्म का अपमान, आखिरी सांस तक कर गया इस देश के नाम, बच्चा बच्चा करता था जिसे गर्व से सलाम। कोई साधारण नहीं था वो इंसान, पूरी दुनिया कहती थी उसे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। मैं केवल 5 मिनट पढ़ता हूं, क्योंकि हमें आज दादा तक पहुंचना है। क्या बात है। ये टेक्निक होती है। हालांकि हिंदुस्तान में हकीकत अब्दुल कलाम इसलिए फेमस थे क्योंकि उनके पास टेक्निक थी, और हिंदुस्तान में हर वो आदमी फेमस है जिसके पास टेक्निक है। मैं हुई हूं। हाय हाय, लगा ही रहा कि नहीं लगा रहा इतनी देर से? और अपन तो मालवा मेवाड़ के आदमी, अपने पास तो 50 टेक्निक है। मैं अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, तो वहां सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा, तो एक अंग्रेज की कार के ऊपर कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेज अंग्रेजी में भगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम। कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं कह रहे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है।
हाय हाय तो मैं पास में गया, उसके मन के भाई साहब ये हिंदुस्तान है, अब कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, टेक्निक लगानी पड़ती है। बोले व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा धौड़, भाग गया कुत्ता। अपने यहाँ तो छोटी छोटी टेक्निक, माता बहनें बैठी हुई यहाँ पे इतनी देर से खीखी खीखी कर रही, इनको कोई कम टेक्निक आती है क्या? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास टेक्निक है तो माता बहनों के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही कि मैं बिल्कुल भावुक होके बोलती है, भाई साहब थोड़ा उधर खिसक जाओ, नहीं मेरा जी घबरा रहा है। नहीं, अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। क्या बात है। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जा, और कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब गुरुवार मेरा ऐसा दावा है कि अगर कोई मर जाए ने वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो तो मेरा दावा है कि 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो करके काम निकाल लेती है। सही कह रहा हूं? मतलब मेरे पास में कोई शांत हो गया, मैं पीछे ही पीछे खड़ा हुआ तो 3 महिला टेक्निक से ही बातें कर रही, रो की बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा रो रही की बातें कर रही। वो पहली वाली बोली दूसरी वाली से, बोला दीदी उनके फोन लगा दो, नहीं मेरे फोन से उनके फोन नहीं लग रहा दीदी। तो पास वाली ने भी टेक्निक से ही नंबर पूछे, बोले नंबर बोल। तो पास वाली ने फिर टेक्निक से नंबर फंसा है, बोले 9827629600। अद्भुत मुन्ना। अरे मजे तो आप लेना। वो पीछे से तीसरी लेडीज बोली, बोला चुप हो जाओ दीदी, रो मत, आगे जीरो लगा लेना राजस्थान किसी में। वाह वाह वाह। अद्भुत खेल। मुन्ना भाई का जलवा है। आइए, अद्भुत तमाशा मुन्ना भाई का। बताओ, हमारी बैटरी इतने काम की है, जनरेटर तो बाकी पड़े हैं अभी सारे।